अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है। छोटा सा जजीरा बल्कि जजीरों पे मुश्तमिल एक मुल्क सोलोमन आइलैंड, द सोलोमन आइलैंड्स। ये बहते समुंदर में बहते दरियाओं में एक ऐसा बहता हुआ मुल्क जो तकरीबन कोई समझ लें कि 18-19 लाख नफूस पे मुश्तमिल है, यानी कि 18-19 लाख इसकी आबादी है और तकरीबन कोई 24-25 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है। तो छोटा सा मुल्क है। इसके आसपास तवालू है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, टोगो है, फिजी है। इसके आसपास नहीं, लेकिन ये वो कंट्री हैं जो ओशियाना में शामिल है और ये उनमें से एक है। ठीक है। और यहाँ पे टूरिज़म भी है, यहाँ पे फ़िशरी भी है, यहाँ पे एक आध यूनिवर्सिटी और छोटे छोटे कॉलेजेस भी हैं। और लोग जो हैं उनका ज़्यादा ट्रेंड आपको पता है मैरी टाइम एक्टिविटीज़ पे है, यानी कि समुद्री लाइफ पे है, आबी हयात पे वो बेस करते हैं। मछलियाँ, झींगे, ये सारा कुछ उनका सिस्टम है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स भी है, हल्का फुल्का सा फुटबॉल लोग दिलो जान से पसंद करते हैं। इसके अलावा और दूसरे खेल भी हैं। और यहाँ तक बेसिकली जो लोग हैं वो ट्राइबल थॉट्स रखते हैं, ट्राइबल जो लाइफ है उसको पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको इसका बताया था जी, टूरिस्ट वीज़ा। बेसिकली जो सोलोमन आइलैंड है ना, इसकी एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, चंद ममालिक में है। जैसे कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, टोगो में है, फिजी में है, तवालू में है, वानुआतू में है, या आप न्यू में है, तो यहाँ पे जाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, यू कैन ट्रैवल इजीली। लेकिन अगर आप फार फेच्ड एरिया जैसे कि पाकिस्तान है या किसी और कंट्री में है, तो यहाँ पे ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत दूर है और इसकी टिकट भी कुछ 4-5 लाख मिनिमम बता रहा हूँ, इतनी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके बिज़नेस वीज़ा की। ठीक है। बिज़नेस वीज़ा इसलिए कि भाइयों, यहाँ पे जो बहुत से लोग हैं जो मैरीटाइम लाइफ को पसंद करते हैं, फ़िशरीज़ का काम करना जानते हैं, एक्वाटिक इंजीनियरिंग में परफेक्ट हैं। इसके अलावा वो वहाँ पे कोई एनजीओज़ वगैरह बनाना चाहते हैं या टूरिज़म का सेक्टर खोलना चाहते हैं। तो अगर आपका माइंड ये है और अगर आपको इन चीज़ों पे एक्सेल है, अगर आपको इन चीज़ों पे महारत है, अगर आपके पास कारोबारी कॉन्टेक्स्ट में तजर्बा भी है, तो फिर मेरा ख्याल ये ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि एक तो ये फार फेच्ड है, दूसरा ये है कि यहाँ पे आपकी रसाई मुश्किल है, तीसरा ये है कि अगर नुकसान हो गया तो उसका अजाला भी बहुत मुश्किल है। आपको पता है बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाते हैं। तो यहाँ कारोबार करने के लिए 3-4 करोड़ मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़े दर्जे पे कारोबार होता है। ये नहीं है कि आपने छोटा सा एक ऑफिस खोल लिया और आपको कामयाबी मिल जाएगी, नहीं। यहाँ पे क्योंकि वसाइल कम हैं, तो आपने वसाइल को प्रोड्यूस करना है। ठीक है। आपने वसाइल को ढूंढना नहीं है, आपने ख़ुद वहाँ पे पैदा करने हैं। तो जहाँ तक बात है दोस्तों इसके वीज़ा की, तो ये जो ऊपर वेबसाइट का, बल्कि मैं आपको वहीं पे पोर्टल पे ले ही जाता हूँ ताकि आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे। इसके 2 पोर्टल हैं जी। ठीक है। लेकिन ये है कि बिज़नेस वीज़ा के लिए कारआमद जो मैं अभी आपको बताऊंगा, आपने यहाँ पे लिखना है जी, हाँ जी, सोलोमन, हाँ जी, ये देखें, सोलोमन, ये देखें, ये आप यहाँ पे लिखेंगे सोलोमन ऑनलाइन वीज़ा। सोलोमन ऑनलाइन वीज़ा। ठीक है जी। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है। ये इसके अलावा एक और वेबसाइट भी है। ठीक है। उस पर भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये देख रहे हैं जी। खैर, हम इसको क्लिक करते हैं। ये जनाब इनका सोलोमन आइलैंड्स इमिग्रेशन डिवीज़न है। ये ई वीज़ा के लिए लॉगिन आप करेंगे। ये देखिए यहाँ पे विजिटर वीज़ा। ठीक है। और आप विजिटिंग अपने रिलेटिव्स, उनको विज़िट करने के लिए भी वीज़ा ले सकते हैं। याक्ट पर्सन यानी कश्तियाँ वगैरह जो चलाते हैं उनके लिए भी वीज़ा है। जर्नलिस्ट का भी वीज़ा है। इसके अलावा जी MCG
मेलेनेशिया और बिज़नेस, हम बिज़नेस वीज़े की बात करते हैं जी। ये है जी बिज़नेस वीज़ा। ये याद रखें, ये शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है जो कि मिनिमम 6 वीक्स और जो मैक्सिमम 90 डेज़, ठीक है, यानी कि 1.5 महीने से लेकर 90 दिन तक आप यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन ये मल्टीपल एंट्रीज हो सकता है, लेकिन नॉट एक्सटेंडेबल, ये एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको, ये शॉर्ट टर्म वीज़ा, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म वीज़ा की बेस पे अप्लाई करेंगे तो फिर ये एक्सटेंड भी हो जाएगा। ये देखिए, इसकी जो $450 इसकी फ़ीस है जनाब, जो कि 180 दिन तक वैलिड है। ये जी हम इसको रीड मोर करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आ जाएगी। आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा भी देने, $50 एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे। ऑनलाइन फ़ी, जो वीज़ा फ़ी है वो इतनी है, ठीक है। यहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते। अगर आप बिज़नेस के लिए गए हैं तो फिर आप वहाँ पे यू आर नॉट परमिटेड टू डू अ जॉब। और हाँ, आपने करना ये होता है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है और उसको वैलिड पासपोर्ट के साथ और बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ उसको सबमिट कर देना है और ऑनलाइन वीज़ा फ़ी आपने पे करनी, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम जो है जनाब आपका 1 हफ़्ता लेगा मैक्सिमम, ठीक है। और हाँ जी, आपकी ईमेल वैलिड होनी चाहिए और आपको ऑनलाइन आपकी ईमेल पे ही वीज़ा आएगा। अच्छा, इस पे 2-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, ठीक है। और आपको तकरीबन समझ ले $500-700 की कुर्बानी देनी पड़ेगी इस वीज़ा को लेने के लिए। और वहाँ पे जाके आप जॉब नहीं कर सकते, आप सिर्फ बिज़नेस कर सकते हैं, अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। ये नहीं है कि भैया आप कहें कि मैं वहाँ, ये नहीं है कि आप वहाँ पे जाके कहें कि मैं वहाँ पे कोई काम भी कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे बिज़नेस ही करना है। दूसरा ये है दोस्तों कि ये श्योरिटी भी नहीं है कि आपका वीज़ा हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक है, आपका पासपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो फॉर्म फिल करना है उस पर आपका सिग्नेचर, आपका नाम, पता, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका जो पासपोर्ट है वो 1 साल तक वैलिड होना चाहिए, प्लस आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स, प्लस आपके जो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, बस प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट जो 3-4 करोड़ की होनी चाहिए। इसके अलावा आपका बिज़नेस का एक्सपीरियंस, आपका कवरिंग लेटर, आपकी CV। इसके अलावा अगर आपने एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व करने हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये सारा जो है सिस्टम, एक तस्वीर होनी चाहिए, अपने एक्सरे वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अटैच कर दें ताकि पता चले कि ये बंदा तंदुरुस्त व तवाना है। तो 1 हफ़्ता लगता है दोस्तों, उसके बाद आपको रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस की ईमेल आ जाती है। अगर वो आपसे पैसे चार्ज कर लेंगे तो फिर समझिए कि आपको, आपका वीज़ा कन्फर्म है, तो वो आपको ऑनलाइन ही पे करने पड़ेंगे। तो इस सिलसिले में ये है कि आपके पास $500-550 होना चाहिए और ये एक्सटेंडेबल नहीं है। लेकिन इसकी दूसरी शिक ये भी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।